नमस्कार मित्रों, आप व्यापार करना चाहते हो, सोच अच्छी है और कामयाब भी बनना चाहते हो, बहुत ही अच्छा आपका गोल सेट किया हुआ है। लेकिन उसके लिए हाथ पैर मारने पड़ेंगे ना दोस्तों। सिर्फ पैसा हो, बाप का नाम हो, शहर का नाम हो और जो चीज में आप व्यापार करना चाहते हो वो चीज भी आपके शहर में ज्यादा चलती है, जैसे कपड़ों का व्यापार। ये सब चीज काफी नहीं है। उसके लिए आपको चंद दूसरे मुद्दे दिमाग में रखने पड़ेंगे। कपड़ों के व्यापार में कामयाब या तो एक ऊंची बुलंदियों की चोटी तक पहुंचना है तो क्या करेंगे, नोट कीजिएगा। सबसे पहले होगा, आप कपड़ों को सोच समझ के परचेस कीजिएगा। आपके एरिया में कौन सी ज्यादा चीज चलती है, इसका सर्वे करके वही चीज रखें जो ज्यादा तरल हो, अर्थात ज्यादा बिकती हो। दूसरी चीज ये रखिए, आप हमेशा अपना व्यापार डिसिप्लिन से करें, अनुशासन से करें। शुरू करें कि सुबह रोज आपका जो व्यापार करने का स्थल है वहां पे आपने तय किया है कि 9:30-10 बजे पहुंचने का है, तो रोज 9:30-10 बजे पहुंच जाइए और अपने व्यक्त से डिसिप्लिन से काम शुरू कीजिए। दूसरा, हमेशा रिस्पेक्ट दें अपने काम को, अपनी प्रोडक्ट को और अपने एनवायरनमेंट को। हमेशा डिसिप्लिन में रहे। खाने पीने का वक्त, ये हो गया टाइम डिसिप्लिन। फिर आप दूसरे भी डिसिप्लिन रखें, कौन सी भाषा का उपयोग करें और कैसे उपयोग न करें, ये दो हो गया। तीसरा होता है, आप जहाँ पे भी व्यापार करते हो ना, वो साफ सुथरी रखें, रोज सफाई करें। ऐसा नहीं कि काम वाली को बोल दिया है तो वो कचरा पोत कर देती है और पोछे भी मार देती है, हो गया चलो हो गया। नहीं, आपको आपका हर कपड़े को झापट झुपट के साफ रखने का है। जितनी भी लाइटें हैं उसको साफ करने का है। आपके सेल करने के जो काउंटर है उसको भी साफ सुथरे रखने हैं। स्टाफ और आप सब साफ सुथरे कपड़े पहन के आएंगे और आपके शोरूम में कोने में फर्स्ट क्लास अगरबत्तियां जलाइए, ताकि आनंद से आप उसकी सुगंध लेके सुकून कस्टमर पा सके और सॉफ्ट म्यूजिक बजता रहे। ये आपको एक प्रेरित करेगा कस्टमर को आकर्षित करने का। उसके बाद आता है दोस्तों कि आप स्टॉक ऐसा रखें जो एक दूसरे से नाता रखता। उदाहरण के तौर पे, आपने अगर कुर्तियां रखी है तो अकेली कुर्तियां न रखे, साथ में थोड़ा स्टॉक लेगिंग्स का भी रखिए, सरारा का भी रखिए, पजामा का भी रखिए। आप ऐसा स्टॉक क्लब करके रखिए, क्योंकि कस्टमर अगर कुर्ती लेगा तो उसका मैचिंग लेगिंग्स भी लेगा। दूसरी चीज, दूसरा उदाहरण दे, अगर आपने साड़ियां रखी है तो आप उसके मैचिंग ब्लाउज पीस रखिए, पेटीकोट रखिए, अस्तर रखिए, फॉल रखिए। ये सब जुड़ के रखिए, तो क्या एक ही छत के नीचे उसको वैविध्य आइटम्स मिल जाएगी। आप समझ गए ना। उसके बाद आता है कि आप अपने व्यापार को ज्यादा वक्त दें। हमेशा ध्यान रखो, नौकरी करते हो ना कोई भी जगह, तो आप 9:30 बजे पहुंच गए, काम करना शुरू किया, टाइम पे खाना खाया, खाना खत्म करके फिर काम पे लग गए और जैसे ही 6-6:30 हुए, बोरिया बिस्तरा उठाया और घर चले गए। ये हो गई नौकरी। लेकिन जब आप व्यापार कर रहे हो तो उसको ज्यादा वक्त दो। सब शाम को जब आपका शोरूम बंद करने का वक्त आ गया, तब आपका स्टाफ, सर जो नौकरी कर रहे हैं वो बोलेंगे सर हम जा रहे हैं करके वो जाएंगे। कस्टमर आने का बंद हो गया। फिर जब दुकान बंद करने का या शोरूम बंद करने का आता है ना, तब आप शांति से बैठ के आप अपने शोरूम को देखो कि क्या क्या चीजें में बदलाव लानी है, क्या कैसे उसका कॉस्टिंग बिठाने का है, कैसी प्रकार से कौन सी व्यक्ति, कौन सी चीज, वस्तु कहाँ रखनी है, ये सब प्लानिंग करके रखो और दूसरे दिन उसको शुरू करो। तो क्या ज्यादा वक्त अगर आप बिजनेस को दिया तो आपको ही फायदा है, समझे ना। एक बार कामयाब हो गए, फिर दुकान छोड़ के जल्दी चले गए घर तो भी चलेगा, लेकिन अभी आवश्यकता है वक्त ज्यादा देने की। ये हो गया। दूसरा,
जब आप व्यापार को ज़्यादा वक्त दे रहे हो ना, तब एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखो कि आप है ना, हर रोज का व्यापार जो किया है, जो हिसाब है, वो डे टू डे कीजिए, डे टू डे कीजिए। आप है ना, आज कितना स्टॉक से मैंने शुरू किया था, आज कितना बिका, आज कितना पैसा आया, उसमें से आपका मुनाफा क्या है रोज का रोज, और आपके हस्तक आज आपकी दुकान में क्या क्या खर्चा हुआ, ये सब प्लस माइनस करके आप आज के दिन जब दुकान बंद कर रहे हो तब आप कौन से मुकाम पे खड़े हो वो स्टडी करते जाइए, मार्क करते जाइए, और कल क्या उसमें सुधार बदलाव करने का है उस पर सोच करके डायरी में नोट करके आप घर जाइए। मतलब हिसाब डे टू डे रखिए, कहने का ये है। फिर हमेशा एक ध्यान रखना, आप कपड़ों का व्यापार कर रहे हो ना, तो कंपटीशन तो रहेगी। आपका कॉम्पिटिटर यानी कि आपका जो स्पर्धक है, बाजू में ही दुकान लेके बैठा है इधर उधर आपके एरिया में, वो लोग क्या कर रहे हैं, कौन सा स्टॉक ज़्यादा रख रहे हैं, वो कौन सी कीमत में बेच रहे हैं, कौन से कस्टमर उनके पास आते हैं, कैसे आते हैं, वो सब पे नज़र रखिए, और वो क्या गलती करते हैं उस पर सुधार कीजिए और अपनी दुकान में उसको रखिए। और साथ में वो अगर कुछ सही कर रहा है तो वो अपनाइए कि चलो मैं भी ऐसे ही करता हूँ। आप समझे ना, मतलब कंपटीशन पे नज़र रखिए। और अंत में दोस्तों, नंबर 1 पे ये पॉइंट आना चाहिए, आप जो भी बिजनेस कर रहे हो ना, आपके हाथ में एक स्पेयर कैश रखिए। इमरजेंसी में कभी भी कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है। 2-4 लाख की कैश है वो आप अलग से अपने पास रखिए कि सपोजिंग ज़रूरत पड़ी तो वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा। क्योंकि बिजनेस का तो ऐसा है, आज सेल हुआ कल सेल कम हुआ, ये उतार चढ़ाव तो लगे ही रहेंगे। तो ऐसे इमरजेंसी में आप कितने कैश स्पेयर रखते हो वो ज़रूरी बन जाता है। दोस्तों, ये पॉइंट बहुत मुद्दे के मैंने आपसे बताए हैं, आप मेहरबानी करके इसे स्टडी कीजिए और अपनी मौलिक दिमाग से इसमें क्या बदलाव ला सकते हो वो लाके आप अपने रोज बरोज के व्यापार में ये कीजिए, आप कामयाब होंगे। दोस्तों, जरूर से लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और हाँ, बेल आइकन दबाइएगा और कमेंट्स कीजिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदाई लेता हूं। नमस्कार दोस्तों, बाय। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरिया, सही दाम का नाम केसरिया।